Hello बच्चों, let us read this question. Figure shows in cross section two solid spheres with uniformly distributed charge throughout their volumes. Each has radius capital R. Point P lies on a line connecting their centers of the sphere at a radial distance R by 4 from the center of sphere 1. If the net electric field at point P is 0, what is the ratio Q1 upon Q2 of the total charges? तो फिगर में ये दो हमारे स्फीयर्स हैं 1 और 2 जिनके पास चार्जेस हैं, मान ले रहे हैं Q1 और Q2। और कहता है कि दोनों के कारण पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो Q1 और Q2 में क्या रेशियो होगा। इस क्वेश्चन के पीछे जो की कॉन्सेप्ट है वह है गॉसेस थ्योरम। तो स्फीयर 1 के सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस क्वेश्चन कहता है R by 4 है। तो स्फीयर 2 के सेंटर से फिर इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर 1, हम इसको R1 कहें तो ये बराबर दे रखा है R by 4 एंड देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर 2, दूसरे स्फीयर के सेंटर से उसका डिस्टेंस हम कहते हैं R2, तो बराबर होगा R सेकेंड स्फीयर का पूरा रेडियस प्लस दूसरे स्फीयर का पूरा रेडियस R में से R1 कम कर देंगे तो मिलेगा R प्लस R माइनस R by 4, अर्थात R प्लस 3R by 4, तो हमको मिल गया 7R by 4। तो पॉइंट P के हमने दोनों सेंटर से डिस्टेंस मालूम कर लिए हैं। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू द चार्ज ऑन स्फीयर 1, हम इसको E1 कहें तो बराबर होगा KQ, Q की जगह यहाँ पर Q1 दिया है, इंटू R1 बाई RQ। ये हमने गॉस थ्योरम से मालूम किया है। अब R1 की वैल्यू रख लेते हैं, तो KQ1 R1 की वैल्यू है R by 4 इंटू RQ, एक R ऊपर नीचे से कैंसल, तो फाइनल रिजल्ट आ गया KQ अपॉन 4R स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। बिल्कुल ऐसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसी पॉइंट P पर दूसरे स्फीयर के चार्ज ने कितना फील्ड प्रोड्यूस किया है। ध्यान देना कि पहले स्फीयर के लिए तो वो इंटरनल पॉइंट था, इसलिए इंटरनल वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है, लेकिन दूसरे के लिए वह एक्सटर्नल पॉइंट है और इसलिए हम एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला वहां पर यूज करेंगे। सो फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज ऑन स्फीयर 2, इस फील्ड को हम E2 कहें तो बराबर मिलेगा KQ, Q की जगह यहाँ Q2 हो गया, अपॉन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट का स्क्वायर, तो R2 का स्क्वायर, ये मिल रहा है KQ2 अपॉन R2 हमने निकाला है 7R by 4 का स्क्वायर,
तो आपको मिल गया k Q2 और 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 49 r स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो पॉइंट P पर पहला स्फीयर अपना फील्ड बनाएगा E1 अवे फ्रॉम द सेंटर, तो दूसरा भी यहाँ पर फील्ड बनाएगा अवे फ्रॉम द सेंटर की डायरेक्शन में, यानी दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं। और यदि वे इक्वल हो गए तो पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सो सिंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at P is equal to 0, therefore in magnitude E1 बराबर होना चाहिए E2 के, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो E1 मिला है KQ1 बाई 4 r स्क्वायर और E2 मिला है KQ2 इंटू 16 बाई 49 r स्क्वायर। तो K और r स्क्वायर ये तो दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमको मिल रहा है Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू 4 इंटू 16 64 अपॉन 49। ये होगा दोनों स्फीयर के चार्जेस के रेशियो 64:49 के रेशियो में होगा। एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.